क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। ये वीडियो देखकर लोगों को लगा था कि इसको कहते हैं दर्द, अपने देश के लिए दर्द, अपने देश की छवि के लिए दर्द, और दर्द ऐसा कि कलाकार भी इनके सामने फेल हैं। हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया, और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। क्या क्रांतिकारी विचार थे मोदी जी के? पहले मोदी जी पीएम बने नहीं थे तो उनके मुंह से क्या क्या सुनने को मिलता था, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि नहीं भाई नहीं, इससे अच्छा पीएम देश को मिल ही नहीं सकता। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते। और अब मेडल्स की छड़ी लग गई है और इतने मेडल्स जमा हो गए हैं कि भारत में मेडल रखने की जगह नहीं बची है। सोच जो ये मेट्रो, सोच चाहिए, सोच। वही तो 7 साल से जनता यही तो सोच रही है कि भाई हमने तो एक ईमानदार आदमी को चुना था जो देश की छवि के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन ये तो अपनी छवि के लिए कुछ भी करने और जनता को करवाने को तैयार है। जनता ने कहा कि कोरोना महामारी है, उन्होंने कहा थाली थाली बजवा लो। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। युवा कहते हैं बेरोजगारी है तो कहते हैं नौकरी लेने के काबिल तो बनो, कहते हैं महंगाई से कमर टूट रही है तो कहते हैं ये तो नेहरू की गलती है। सब के सब सोच में पड़े हैं कि भाई ये कौन सा पीएम आया है जिसके आने से भारत को मेडल पर मेडल मिल रहे हैं, अब चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। मोदी जी ने ये तो पहले ही बोल दिया था कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो मैं पूछती हूँ आपसे कि मोदी जी ने बोला था कि नोटबंदी से काला धन खत्म कर देंगे, हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोला था जीएसटी से कारोबारियों की दुनिया चमका देंगे, हुआ? नहीं हुआ ना। बोला था कि कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे इंतजाम हैं, इंतजाम थे? नहीं थे ना। फिर बोले सबको मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। अब आप थैंक यू मोदी जी बोलना, लगवाया? नहीं लगवाया ना। तो फिर इन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते। मित्र बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। देखा आपने, मोदी जी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मोदी जी पीएम बनने से पहले ही समझ गए थे कि 7 साल बाद क्या होने वाला है। वही तो सोचो, पहले कितना बुरा लगता था बस 2-4 मेडल, अब तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है अब तो मेडलों की छड़ी लगी हुई है। भाई ये तो बोलना पड़ेगा कि थैंक यू मोदी जी, अगर आप नहीं होते तो ओलंपिक का क्या होता। खैर मोदी जी को जरूर मेडल का क्रेडिट मिलना चाहिए, और पता है किसके लिए? दरअसल मोदी और भाजपा को हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी में मेडल लाने का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अगर क्रेडिट लेने की इतनी ही इच्छा है तो उन्हें लिंचिंग, मर्डर, यूएपीए और जासूसी को ओलंपिक में शामिल कराना चाहिए। इसमें उन्होंने मेहनत भी की है, और अगर इनमें मेडल आए तो बेशक पूरा क्रेडिट ले सकते हैं और जनता को इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। बीजेपी के हिसाब से संसद ठप होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, आंदोलन के लिए किसान जिम्मेदार है, जीडीपी गिरने के लिए कोरोना जिम्मेदार है, महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो वो है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। खैर पीएम मोदी जब पीएम नहीं बने थे तो इतना लंबा लंबा फेंकते थे कि 7 साल से लपेटा नहीं जा रहा है। उनके हिसाब से तो मेडल लाने वालों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। आज जब टोक्यो ओलंपिक से अच्छी खबरें सामने आ रही तो मोदी जी को आईने के सामने खड़ा करके जरूर उनकी शक्ल दिखानी चाहिए।
इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल दी कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।